2024 महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व जो है 2 योजना चालू की गई थी। महाराष्ट्र की लाडली बहनों के लिए हर महीना 1500 रुपए देंगे, वही योजना शुरू की गई थी। और महाराष्ट्र के लाडले जो भाई है जो बेरोजगार है उनके लिए भी एक योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र राज्य गोंदिया जिला और पूरे महाराष्ट्र में जो योजना शुरू की गई थी, उसी तरह कहीं जो है युवा ने फॉर्म भरा था, उसी में काफी जो युवा है प्रशिक्षण के लिए लगे। उसी के बाद जो है उनका 6 महीना अभी पूरा हो रहा है। 6 महीना पूरा होने के बाद भी उनका लग रहा है कि अभी और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर 6 महीने बाद उनको निकाल दिया जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए इसके पहले भी निवेदन दिए थे, निवेदन देने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। आज भी हजारों की संख्या में युवा प्रशिक्षणार्थी जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आए हुए हैं, निवेदन भी दे रहे हैं। आज क्या क्या मांग कर रहे हैं, किस प्रकार की मांग है, जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने प्रशिक्षण दिया, 6 महीना लगभग आप लोग की कालावधि पूरी हो रही है, उसके बावजूद आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? हमारा टाइमिंग जो है वो बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, क्या कारण है? क्योंकि हम बेरोजगार थे तो हमें काम मिला, उसके बाद और काम मिलने के बाद और हम बेरोजगार हो जाएंगे। और क्या अन्य मांगे? और हमारा कालावधि बढ़ना चाहिए, वही मांग है हमारी। कालावधि अगर नहीं बढ़ेगा तो आप लोग की आगे की भूमिका क्या होंगी? हम आंदोलन करेंगे। इसके पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया था। अभी और आगे करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या बोलेंगे? एक तरफ रोजगार नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ रोजगार आप लोग को मिला है, तो 6 महीने बाद आप लोग खाली हो जाओगे, फिर क्या करोगे आप लोग? आंदोलन, बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, और आंदोलन की भूमिका इससे भी बड़ी हो सकती है। अब आज तो हम लोगों ने सिर्फ छोटी सी भूमिका में आंदोलन किया है। अगर हमें इस बार हमारे जो निवेदन दिए हैं, अगर उस निवेदन पे किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय अगर ना लगे तो हम इससे भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंदोलन करने का पूरा प्रयास करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आंदोलन की संख्या भी बढ़ाएंगे और उसकी जो भूमिका रहेंगी उसको भी बढ़ाएंगे। आज आप लोग आंदोलन कर रहे हो, अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो आप लोग काम बंद करने वाले हो, क्या रहेंगे आप लोग की भूमिका? काम बंद करके उपोषण, रास्ते पे उपोषण करेंगे और आंदोलन करेंगे। और यदि बड़ा सा निकालेंगे, इससे भी बड़ा रास्ते में मोर्चा निकालेंगे, जिलाधिकारी के ऑफिस के सामने बैठे रहेंगे हम लोग, अगर से हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो। क्योंकि हमको लगता है कि हमारी कालावधि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सब यंग लोग हैं, बेरोजगार हो जाएंगे तो आगे क्या करेंगे। एक सरकार वैसे भी हमको कोई रोजगार दे नहीं रहा है, ठीक है, कैसे वैसे 6 महीने का रोजगार दिया, तो उसमें भी अब उसके बाद हमको 6 महीने कम्प्लीट होने के बाद हमको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमको कालावधि बढ़ाना चाहिए, हमको ना निकाले, बस हमारी यही मांगे हैं। इनकी एक मांग दिख रही है अभी कालावधि बढ़ाने के लिए। अच्छा ये बताओ, 6 महीने आप लोग हो गए, प्रशिक्षण भी मिल गया, सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, वेतन जो भी रहा होगा वो भी मिलने वाला है, पर 6 महीने के बाद आप लोग कालावधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग की कालावधि नहीं बढ़ाई तो आगे आप लोग की क्या भूमिका रहेंगी? सर हमारी आमची भूमिका ही आंदोलनाची तर असेलच, परंतु याच्यावर आम्ही जे सरकार निवडणुकी अगोदर होतं त्या सरकारनेच आम्हाला हे रोजगार दिलेला आहे, योजना काढलेली आहे आणि आमची अपेक्षा त्यांनीच वाढवलेली आहे। त्यांच्याच बोलण्यामुळे ही अपेक्षा वाढली आणि त्या अपेक्षेमुळेच आम्ही हे त्यांना मागणी करत आहे की तुम्ही बोललेले वाक्य जे आम्हाला सांगितलेले आहात तर तीच सरकार आता आहे, तर आमचं काम झालेलंच पाहिजे, आमचा कालावधी वाढलाच पाहिजे। तुम्हीच सरकारचंच बोलणं होतं, एकनाथ शिंदे साहेबांचा मुख्यमंत्री होते तेव्हा बोललेलं होतं की साहेब आस्थापनेत लागलेले प्रत्येक विद्यार्थ्यांना ते त्याच कामावर रुजू ठेवतील आणि कायमस्वरूपी करतील, असं ते बोलले होते। पण आमचं तसंही काही बोलणं नाही आहे। आम्हाला जेव्हा तुम्ही प्रशिक्षण देतात तर तो कालावधी वाढवून तुम्ही आम्हाला रोजगार देऊन, आम्हाला बेरोजगार न करता ते रोजगार देऊन कामावर आम्हाला ठेवलं पाहिजे, हीच आमची अपेक्षा आहे सरकारकडून। कारण की सरकार जर हीच पुढची योजना जर चालू ठेवली तर बेरोजगारीची संख्या एवढी भरपूर प्रमाणात वाढेल की आत्महत्या करण्यासाठी सुद्धा हे लोक प्रवृत्त होतील। कारण की रोजगार मिळणार नाही तर करणार काय, आणि याची पुढची भूमिका जर आम्हाला सरकार बंद करेल तर प्रत्येक मोठा आंदोलन राज्य स्तरावर करण्याचे आमचा पुढचा नियोजन असेल। कारण की सरकारला झुकावंच लागेल आणि मान्य करावंच लागेल। जर सरकारला आम्ही सरकार बसवू शकतो, त्यांना निवडून आणू शकतो, तर त्यांना खाली पाडण्याचा सुद्धा अधिकार आम्हाला आहे। प्रत्येक राज्यातील युवा प्रशिक्षण हा पदवीधर आहे, ग्रॅज्युएट आहे, त्याला माहिती आहे की सरकारला कुठल्या प्रकारचा बसवायचा आहे ना ठेवायचा आहे। तर हे पुढचं आंदोलन आम्ही मोठ्या प्रकारचं करू आणि सरकारला दाखवू की आम्ही एकजूट आहोत, संघटित आहोत आणि संघर्ष करण्यासाठी आणि आपल्या हक्कासाठी लढण्यासाठी आम्ही तेवढेच मजबूत आणि जोमानं हे राज्य स्तरावर करण्याचा पुढचा विचार आम्ही करू, जर सरकार आमची मागणी पूर्ण करत नसेल तर। ये बताओ, चुनाव के पहले योजना शुरू होती है, कई घोषणा होती है, तो चुनाव के पहले जो योजना आप लोग को दी तो क्या जुमलेबाज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अभी देखिए सर, उनके बोलने से तो वो ऐसा ही लग रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना लागू किए, क्या 6 महीने का प्रशिक्षण देके हम इनको रोजगार दिलाएंगे। और अब 6 महीने होने के बाद में अब रोजगार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे ये बच्चे, आगे क्या करेंगे। अब किसी की अभी रोजगार रहने से बोलते हैं कि शादी होएंगी, से रोजगार नहीं है तो लड़की नहीं मिल रही है, तो अगर वो शादी भी करता है तो हम परिवार को पालेंगे कैसे। और मुख्यमंत्री साहब ने बोले थे, एकनाथ शिंदे साहब ने, कि 6 महीने में जहाँ लड़के काम कर रहे हैं प्रशिक्षणार्थी, वही आस्थापना में सरकारी हो खासगी हो हम उनको वहाँ कायम करेंगे, ऐसा उन्होंने बोले थे चुनाव के पहले, ये चीज बोले थे। और अब इसके बाद में भी हमने आमदार हो खासदार हो मुख्यमंत्री तक के पत्र व्यवहार भी किए इसके बारे में, लेकिन इसकी सुनवाई अभी तक के नहीं हुई है। कोई लेटर हमारे को उधर से प्राप्त नहीं हुआ है। विनोद भाव अग्रवाल को भी दिए थे हमने, मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी भेजा हूँ, लेकिन उसका हमारे को अभी तक के कोई भी पॉजिटिव उत्तर मिला नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 6 महीने खत्म होने के बाद में अगर हम बेरोजगार रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारी यही मांग है कि आप हमारे को 6 महीने के बाद में हमारी और कालावधि बढ़ा दी जाए, हमारे को प्रशिक्षण दिया जाए और हमें उसी में आप स्थायी कीजिए। अगर ये नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के लाडले भाई और लाडले बहना, क्या बोलना चाहेंगे सरकार को। सर मेरी तो सरकार से ये मांगनी है कि आपने चुनाव के पहले रोज इतने लोगों को रोजगार दिए, वो काम इतने फास्ट किया आपने जिसकी कोई हद नहीं, मतलब 2-3 दिन में ही आपने पूरे जितने भी बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया। और उसके बाद में चुनाव खत्म होने के बाद में आपकी सरकार जीत के आई, उसके बाद में आप कुछ भी विचार नहीं कर रहे हो हमारे लिए, ना कोई लेटर आया ना कोई आश्वासन आया, हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब परिवार में उनको पालने वाला कोई नहीं है, पर इस कौशल के माध्यम से आपने उनको मौका दिया, आपने उनको सामने बढ़ाया। पर अब वो जब खाली हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनका परिवार का क्या आप उनकी जिम्मेदारी लेते हो पालने की? क्या आप घर घर जाके देखते हो कि उनके बच्चों का क्या हाल हो रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं उनके सामने कि अपने को बच्चों को पाल नहीं सक रहे हैं। पढ़े लिखे होके भी आपने पढ़ाई के लिए तो बहुत सारी आपने योजनाएं दे दी, इतने बच्चों को मतलब बहुत सारे कोर्स निकालते हो पढ़ाने के लिए, फ्री एजुकेशन दे रहे हो, पर उसके बाद उनको कुछ नहीं, रोजगार नहीं दे रहे हो, तो फिर वो पढ़ाई किस काम की? क्या करेंगे लोग डिग्रियां लेके? मेरा यही सरकार से मांगनी है कि हमारी कालावधि बढ़ाई जाए और हमको कंटिन्यू भविष्य में किया जाए। क्या सोचकर आप लोगों ने पढ़ाई किए थे कि रोड पर आंदोलन करना पड़े, ऐसी सोचकर पढ़ाई किए थे। आगे रोजगार मिले इसलिए हाँ, तो आगे पढ़ाई रोजगार की है मिले सर हमने। इसलिए हमने पढ़ाई की थी। और आज नौबत आ गई आंदोलन करने की। आंदोलन हाँ। करने की, आज रोड पे आ गए हैं सर हम लोग। आज हमने पढ़ाई किस लिए किए थे कि हम भविष्य में कुछ करें, और मतलब जो हमारे युवा के हाथ में पूरा देश होता है, पर उन्हीं युवाओं को आज वो रोड पे लाने की नौबत आ गई है। आज हमको रोड पे अपना काम छोड़ के आज रोड पे आना पड़ा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर हम इनको काम पे रखेंगे तो हमारा काम कितना आसान होगा। हर डिपार्टमेंट में कितने कम कर्मचारी है। तो इसमें नारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश में नारा चलता है युवा देश का भविष्य है, तो ये युवा नहीं है क्या? ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। इन्होंने मांग की है जो 6 महीना इनको युवा प्रशिक्षण के लिए सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा की थी, ज्वाइन किया था। अभी लगभग इनका 6 माह जो है पूरा हो रहा है। इनका कहना है कि 6 माह पूरा होने के बाद इनको निकाल दिया जाएगा, सर्टिफिकेट तो रहेगा पर ये बेरोजगार हो जाएंगे। इन्होंने मांग की है कि अभी 6 महीना नहीं आगे और इनकी कालावधि बढ़ाई जाए। एक तरफ अगर बात करें महाराष्ट्र में सभी विभाग में जो है कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति नहीं हो रही है, उस वजह से काफी टेबल जो है खाली पड़े हुए हैं। यह जो लगे थे कंट्राक्ट बेस पर, तो कहीं ना कहीं टेबल के जो है काम होते थे, जनता के काम होते थे, पर 6 महीने के बाद अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो काफी विभाग में जो है अधिकारी को जैसे 1-1, 2-2, 3-3 कर्मचारी को 1-1, 2-2, 3-3 चार्ज रहते हैं, तो वो चार्ज कैसे पदभार संभालेंगे और इतने जो टेबल खाली है उनका काम कैसे होगा, जनता के साथ कितनी समस्या होंगी। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार से यह प्रशिक्षणार्थी मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 6 महीने जो कालावधि दी थी खत्म हो रही है, अभी आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी इन्होंने आंदोलन किया है, मूक मोर्चा है आज इनका जिलाधिकारी कार्यालय के सामने। इसके पहले भी न्यूज कवर किए थे, इसके पहले भी इन्होंने आंदोलन किए थे, पर सरकार कहीं सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने कहा है कि अभी सरकार अगर नहीं सुनेगी तो उग्र रूप से चक्का जाम आंदोलन करेंगे। कई कड़ी चेतावनी इन्होंने दी है। अब सरकार खबर प्रकाश होने के बाद क्या सोचती है इनके बारे में, इनका जो कालावधि बढ़ती है नहीं बढ़ती और इनको आगे और रेगुलर करने का मौका मिलता है नहीं मिलता, ये आगे समय बताएगा। बने रहे दर्शकों इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।
अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।